यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। समादरणीय डॉक्टर सुभाषी वेदांतकार, समादरणीय आचार्य आशीष जी, आचार्य वेदश्री जी, अन्य सभी उपस्थित विद्वजन, वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों। मनुष्य प्रसन्नता को कैसे प्राप्त करे? प्रसन्नता को प्राप्त करने का ये अनेक उपाय हो सकते हैं। एक उपाय हो सकता है कि हम आर्य बन जाएं। आर्य यदि व्यक्ति बन जाएगा, श्रेष्ठ यदि व्यक्ति हो जाएगा, तो वह प्रसन्न होगा, ऐसी संभावनाएं अधिक हैं। तो आर्य शब्द के विषय में महाभारतकार ने क्या कहा है वो मैं आपके मध्य में रखने का प्रयास करूंगा, और आर्य बनने के साथ में प्रसन्नता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको भी थोड़ा सा मैं कहने का प्रयास करूंगा। हम सभी ने एक हाथी शब्द सुना हुआ है, और हाथी शब्द की परिभाषा आप किसी पहलवान से यदि जाकर के पूछें, किसी मल्ल युद्ध करने वाले से, किसी रेसलर से यदि हम जाकर के पूछते हैं कि हाथी कौन होता है, तो शायद वो हमको हाथी की परिभाषा ये बताएगा कि जिसके पास में ताकत बहुत ज्यादा होती है, बल जिसके पास में ज्यादा होता है, उसको हम हाथी कहते हैं। किसी डाइटिशियन के पास में आप चले जाएं, आहार विशेषज्ञ के पास में चले जाएं, और उससे जाकर के पूछने लगे भाई ये हाथी जो है वो कौन होता है, शायद वो हमको ये कहने का प्रयास करें, ये बताएं कि जो प्रोटीन को बहुत ज्यादा हजम कर सकता है, बहुत ज्यादा जिसकी प्रोटीन की पाचन क्षमता अधिक होती है, जिसकी पाचन क्षमता अधिक है, डाइजेशन सिस्टम जिसका अच्छा है, उसको हम हाथी कहते हैं। तीसरे किसी बच्चे से आप जाकर के पूछने में हाथी किसको कहते हैं, शायद बच्चे हमको ये बताएं कि हाथी वो होता है जिसकी सवारी बहुत अच्छी होती है। अब एक हाथी शब्द के बारे में ही, उसकी परिभाषा के बारे में हमने अलग अलग व्यक्तियों से पूछा, तो अलग अलग व्यक्तियों ने उसकी परिभाषा अलग अलग बताई। ये तीनों ही जो परिभाषाएं बताई गई हैं, ये पूर्ण होने या ना हो, लेकिन हाथी के बारे में कुछ ना कुछ वो हमको अवश्य बताती हैं, और तीनों ही सत्य को का प्रकाशन करती हैं, सत्य को ही बताती हैं। इसी प्रकार से आर्य शब्द की अनेक व्यक्ति, अनेक विचारक, अनेक शास्त्र, अनेक विद्वान अलग अलग परिभाषा कर सकते हैं। महाभारतकार ने आर्य के विषय में क्या कहा है वो मैं आज आपके मध्य में करने का प्रयास करूंगा। वह हो सकता है अपूर्ण हो, किसी और चिंतक की दृष्टि में अपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि उसको हम प्राप्त करते हैं, उस परिभाषा के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, हम ज्यादा सुखी हो सकते हैं, और निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ न कुछ गुण हैं जिनसे हम स्वयं को आर्य कह सकेंगे, आर्य बनने का प्रयास कर सकेंगे। महाभारत में कहा गया कि आर्य कौन है? आर्य वह है जो न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, जो शांत हुए बैर को फिर दोबारा खड़ा नहीं करता। आपकी किसी के साथ में लड़ाई हो गई, कहासुनी हो गई, और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर दोबारा मिलना हुआ, आप दोबारा से उस बात को याद करके परेशान नहीं होते हैं, या सामने वाले को परेशान करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसी तू-तू मैं या लड़ाई हो चुकी होगी या हो जाती है,
अगर व्यक्ति उसको ही बार बार याद करता रहे कि फलाने व्यक्ति ने मेरे को फलाने दिन ये कहा था, तो शायद वो हमेशा स्वयं भी दुखी रहेगा और उस व्यक्ति से मिलने पर उसको भी दुखी करता रहेगा उस बात को याद करके। तो बेहतर ये रहता है कि हम उस बात को भूलने का प्रयास करें। एक महात्मा के पास में एक व्यक्ति गया, वो वहां पर सदुपदेश देने के लिए आए हुए थे उस शहर के अंदर, और उनके उपदेश चल रहे थे, प्रातःकाल सायंकाल उपदेश हुआ करते थे। मैं इस बात को इस संदर्भ में कह रहा हूँ, न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, कि हमको जो वैर हमारा पुराना था उसको भूल जाने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो अच्छा ये है कि हमारी कभी किसी के साथ लड़ाई ही ना हो, वो स्थिति शायद असंभव है या मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है, तो उसके बाद में हम ये कर सकते हैं, अगर कभी ऐसा हुआ है तो हम उसको भूल जाने का प्रयास करें। तो महात्मा जी के सदुपदेश प्रातःकाल और सायंकाल चला करते थे, और एक व्यक्ति उनके पास में पहुंचा और कहने लगा, महात्मा जी मेरे बेटे का विवाह है, थोड़े समय के बाद में मेरे बेटे का विवाह है। कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, विवाह हमारी परंपरा है और आपके बेटे का विवाह है, बड़ी अच्छी बात है। फिर वो कहने लगे कि लेकिन मेरे बड़े भाई जो है वो उसके अंदर आएंगे नहीं। कहने लगे क्यों नहीं आएंगे? कि बहुत वर्षों पहले मैंने उनको कुछ गलत कह दिया था, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया था कि मैं अब तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा। मैं अनेक माध्यमों से प्रयास कर चुका हूँ कि आप जो है ना मेरे पास में आए, उनको खुद भी कह चुका हूँ और उनसे भी कहलवा चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो उस बात को भूल नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे विवाह में, तुम्हारे बेटे के विवाह में नहीं आने वाला। तो उन्होंने पूछा कि क्या वो जो आपके बड़े भाई हैं वो यहाँ पर भी आते हैं? कहने लगे हाँ जी वो यहाँ पर आते हैं। कहने लगे फिर आप उनको मेरे पास में लेकर के आए। तो उनके पास लेकर के गए और इन्होंने पूछा, मैंने 3 दिन पहले शाम को जो व्याख्यान दिया था क्या वो आपको याद है? कहने लगे 3 दिन पहले शाम का व्याख्यान में आया तो हुआ था, लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या उसमें बोला गया था। कहने लगे फिर परसों का सुबह का वो तो शायद याद हो आपको। परसों सुबह का कोशिश की उसने थोड़ा सा याद करने की, लेकिन याद नहीं आया। परसों शाम का याद हो, नहीं जी वो भी याद नहीं है। कल सुबह वाला याद हो, वो भी नहीं याद आ रहा। तो ये बता दें कि आज सुबह क्या बोला गया था? कहने लगे था तो बहुत अच्छा, मैंने सुना था, बहुत ध्यान से सुना था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो कहने लगे तुमको तुम्हारे भाई ने अनेक वर्ष पहले कुछ गालियां दी थी, कुछ बातें बुरी कही थी, वो तुमको आज तक याद है। परसों जो तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ अच्छी बात कही थी वो तुमको याद नहीं है, कल वाली बात याद नहीं है। तो वो कहने लगे कि इतनी पुरानी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की आशाएं शायद बहुत ज्यादा होती हैं, अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। किसी व्यक्ति ने हमको 100 बार बहुत अच्छा कहा हो, बहुत अच्छे शब्दों से पुकारा हो, वो हमको याद नहीं रहता, लेकिन एक बार किसी ने गलत कह दिया, मुझे 100 बार पानी पूछ लिया गया हो और एक बार नहीं पूछा जाए, तो मैं उस बात को याद रख लेता हूँ कि उस दिन मेरे को फलाने व्यक्ति ने फलाने स्थान पर ये बात उसको पूछनी चाहिए थी, वो उसने नहीं पूछी थी। तो महाभारतकार कहते हैं यदि मैं और आप आर्य बनना चाहते हैं तो हमको न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, अगर कोई वैर हमारा किसी के साथ में हो गया था तो उस वैर को हमको याद नहीं करना चाहिए। ये एक सूत्र है जिससे हम प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं और साथ में हम स्वयं को आर्य भी कह सकते हैं, स्वयं को आर्य समझ सकते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो। न वैरम, हालांकि मुश्किल है, कोई भी चीज मुश्किल होती है, उसको करने का, उसको अपने जीवन में उतारने का क्या उपाय होना चाहिए? क्या आप में से कोई इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात मुश्किल है, उसको मैं अपने जीवन के अंदर उतारना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हम अपने स्वभाव के कारण अपने जीवन में उतार नहीं पाते, लेकिन वास्तव में वो हम चाहते हैं, तो उस मुश्किल चीज को अपने जीवन में उतारने का क्या तरीका हो सकता है? जैसे वैर ना करना, ये कहना तो बहुत आसान है, मैंने तो 2-3-4 मिनट में कह दिया होगा, आपने पहले ही बहुत बार सुना हुआ है, मैंने ही बहुत बार सुना हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन उससे वैर तो दूर हो जाना इतना सरल नहीं होता। तो क्या उपाय हो सकता है जिससे हम कोई जीवन में अच्छी बात को अपनाना चाहें, उसका तरीका क्या हो सकता है? आप में से कोई बताना चाहेंगे? मैं सोचता हूँ एक तरीका ये हो सकता है, वैसे बहुत सारे प्रकार उपलब्ध होंगे, कि हम जिस चीज को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं उसके साथ में प्रायश्चित्त को जोड़ दें। प्रायश्चित्त आप सभी ने सुना हुआ है। प्रायश्चित्त
कि अपने साथ में दंड को यदि हम जोड़ लें और वो दंड जितना ज्यादा होगा उस दंड के कारण शायद हम उस काम के लिए प्रवृत्त हो सकेंगे, उस काम को करने लग जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति को मीठा भोजन के बाद में अच्छा लगता है और उसको दिन में गुस्सा भी आता है, तो वो ये निश्चय कर सकता है अगर मुझे किसी दिन गुस्सा आएगा तो मैं भोजन के बाद में मीठा नहीं लूंगा। इसके अलावा आप किसी आर्य समाज में जाते हैं, कहीं गौशाला या किसी और अनाथालय किसी से आपका संपर्क है, आप ये निश्चय कर लें कि जिस दिन मुझे गुस्सा आएगा, मुश्किल काम मैं कह रहा हूं, लेकिन यदि हम अपने जीवन में कोई चीज उतारना चाहते हैं तो वो उसमें सहायक हो सकता है। यदि मुझे कभी दिन में गुस्सा आएगा तो मैं उस दिन की जो मेरी इनकम होगी वो सारी की सारी उस अनाथालय को देकर के आऊंगा। क्यों जी, ऐसा संभव है? ऐसा कर सकते हैं इनमें से कोई? अगर हम ऐसा करेंगे, अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में उसको उतारना चाहता है उसको इतना दंड रखना चाहिए। आपने दंड अगर बहुत कम रख लिया तो कोई लाभ नहीं होगा। आप दिन में मान लीजिए $500 आपकी इनकम है या $100 आपकी इनकम है और आपने दंड रखा $2 का, तो शायद आप कहेंगे कि गुस्सा तो कर लेता हूँ, इसको तो ठीक कर देता हूँ, पहले $2 दे दूंगा शाम को। तो दंड उतना होना चाहिए, इतना अधिक दंड होना चाहिए जो हमको पिंच करे। वो कुछ भी हो सकता है। आपको कोई सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता है और आपने ये निश्चय कर लिया कि मैं अगर जिस दिन मुझे गुस्सा आएगा उस दिन मैं वो सीरियल नहीं देखूंगा या देखूंगी, तो शायद इतना करने से अगर आपको वो तकलीफ देता है, आप कोई सीरियल देखते ही नहीं हो, आपको जिस दिन गुस्सा आएगा उस दिन वो सीरियल मैं नहीं देखूंगा, तो ये तो कोई दंड नहीं हुआ। तो दंड हमको ऐसा रख लेना चाहिए, अपने साथ में ऐसा जोड़ लेना चाहिए, वो दंड जोड़ना चाहिए जो हमको थोड़ी सी तकलीफ दे, या जितना ज्यादा हम तकलीफ वाला दंड जोड़ेंगे अपने साथ में उतना ज्यादा हमारे जीवन में उस गुण के प्रवेश की संभावना बढ़ जाएगी। तो आर्य वह है जो न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, जो वैर को खड़ा नहीं करता, ऐसे वैर को खड़ा नहीं करता जो वैर शांत हो चुका है। आर्य वह है जो स्नेह करने वाला है। महापुरुषों के जीवन में हम देखें तो उन्होंने पशुओं के साथ में भी स्नेह किया। अब्राहम लिंकन की जीवन की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। वो एक बार साथियों के साथ में जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में एक सुअर के छोटे से बच्चे को तड़पते हुए नाली के अंदर देखा। उसको देखने के बाद उन्होंने अपनी पुस्तकें जो उनके हाथ में थी अपने साथियों को दे दी और खुद जाकर के वहां उसको बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। वो बाहर नहीं आया तो यही अंदर चले गए और नाली में जाकर के उन्होंने उसको बाहर निकलने में सहयोग किया। उसके बाद निकल करके ये इनके साथ चल पड़े। तो साथियों ने ये कहा कि तुमको कहाँ वकालत करने जाना था और कहाँ तुम वहां नाली के अंदर जाकर के प्रविष्ट हो गए, ये तुमको काम नहीं करना चाहिए। तो वो कहने लगे कि मैंने सुअर की कोई सहायता थोड़ी की। कहने लगे तुम उसके चक्कर में नाली के अंदर घुस गए, उसके बाद वो बाहर आ गया, तुम बाहर आ गए, अब कह रहे हो कि तुमने उसकी सहायता नहीं की, ये क्या कह रहे हो आप? तो वो कहने लगे कि मैंने अपने आप की सहायता की। मैं अगर ये जो तड़पता हुआ सुअर था उसको मैंने देख लिया था, अगर ये दृश्य मेरी आंखों के सामने बना रहता, अर्थात मुझे ये पता होता कि मैंने उसको बाहर नहीं निकाला है, किसी और ने बाहर नहीं निकाला है, उसकी तड़पन को समाप्त नहीं किया है, तो मैं शायद आज जाकर के कहीं पर कोई काम जो मैंने वकालत के अंदर जिरह करनी थी, जो बहस मैंने करनी थी, जो तर्क वितर्क करना था, वो तर्क वितर्क में न कर पाता, क्योंकि मेरा सारा का सारा दिमाग जो है वो वहीं पर लगा रहता। तो मैंने अपने आप की सहायता की है, उसकी रक्षा करके मैंने अपने आप की सहायता की है। तो महापुरुषों का जीवन हमको ये बताता है कि उन्होंने पशुओं के साथ में भी स्नेह किया। आप शायद मुझसे ये आशा नहीं कर सकते कि मैं किसी की इस प्रकार से सहयोग करूंगा, या मैं आपसे शायद ऐसी आशा नहीं कर सकता, लेकिन उनको देख करके हम कम से कम इतना निश्चय कर सकते हैं कि हम परिवारजनों के साथ में और मित्रों के साथ में, मनुष्यों के साथ में जितना हमारा स्नेह है उसकी अपेक्षा हम अपने स्नेह को थोड़ा सा बढ़ाएं। स्वामी दयानंद के जीवन की इसी प्रकार की घटना आती है कि एक बैल को उसको चलाने वाला व्यक्ति जो है वो मार रहा था कि वो कीचड़ से गाड़ी को बाहर निकाल दे, लेकिन बैल से वो निकल नहीं पा रहा। तो स्वामी जी ने कहा कि इस बैल को हटा दो और मैं इसके स्थान पर लग जाता हूँ, और उसके स्थान पर लग करके उन्होंने बैल को बाहर निकालने का प्रयास किया, गाड़ी को बाहर निकालने का प्रयास किया और गाड़ी को बाहर निकाल दिया। तो महापुरुषों का जीवन हमको ये बताता है कि उन्होंने स्नेह किया, हम भी कुछ न कुछ स्नेह करने वाले बने। यदि हम स्नेह करने वाले बनेंगे तो हमारा जीवन जो है उससे हम कह सकेंगे कि हम आगे हैं। एक जेन एडम्स नाम की महिला अमेरिका में हुई है, आपने से किसी ने नाम सुना हुआ उनका?
जेन एडम्स। 1860 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ और इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। जब ये छोटी थी उसी समय इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण इनके अंदर हीन भावना आ रही थी। इनके पिताजी को पता चला कि बच्चे के अंदर हीन भावना आ रही है, तो उन्होंने कुछ पुस्तकें महापुरुषों की जीवनियां उनको ला करके दी और ला करके उनको कहा कि आप इनको पढ़ लो, इससे जो है अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने उन जीवनियों को पढ़ा। जीवनियों को पढ़ करके उन्होंने ये देखा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम स्नेह किस किस प्रकार से कर सकते हैं। जीवनियों को पढ़ने के बाद में उन्होंने हर एक जीवनी के अंदर ये देखा कि महापुरुषों ने गरीब लोगों की सहायता की, गरीबों की मदद की। ये क्योंकि बहुत संपन्न परिवार की थी और बहुत सारे भारत में भी ऐसा होता है, शायद यहाँ भी ऐसा होता होगा कि जहाँ पर संपन्न लोग रहते हैं वहां पर जमीन के रेट ऐसे हो जाते हैं कि गरीब आदमी वहां आकर के रह नहीं सकता। गरीब आदमी होंगे तो वहां गरीब ही ज्यादा होंगे, संपन्न होंगे तो वहां जमीन के रेट इस प्रकार के होते हैं कि वहां संपन्न ही ज्यादा रहते हैं। तो इसने गरीब लोगों को कभी देखा नहीं था, लेकिन इसके भी मन में आया, जैसी चीजें हम पढ़ते हैं वेद में ये कहा गया है भद्रम कर्णे विष्णुयाम, और भद्रम पर हम अच्छी चीजों को देखें, अच्छी चीजों को सुने। तो अच्छी चीजें देखने सुनने पढ़ने के लिए इसलिए कहा गया है कि उससे शायद हमारे ऊपर वैसा ही असर पड़ जाता है। तो उन्होंने अच्छी चीज को, इस बात को पढ़ा तो इनके मन में आया कि मुझे सहयोग करना चाहिए, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीब इन्होंने देखे नहीं हुए थे। एक दिन लंदन की गलियों से इनकी बस गुजर रही थी, उस बस के अंदर ये बैठी हुई थी। तो इन्होंने नीचे बड़ी आवाज सुनी, शोर शराबा सुना और बस इनकी बहुत धीमे धीमे हो गई थी। तो उसके कारण को जानने के लिए नीचे झांकने का प्रयास किया। नीचे झांकने का प्रयास किया तो देखा कि वहां पर कुछ कीड़े लगी हुई सब्जियां बिक रही हैं और उन कीड़े लगी हुई सब्जियों को खरीदने के लिए होड़ लगी हुई है कि मुझे खरीदनी है, मुझे खरीदनी है, मुझे खरीदनी है, पहले मैं खरीदूंगा। और उसको खरीद करके लोग घर जाकर के पकाने की जहमत भी नहीं उठा रहे हैं। उनको खरीद करके वहीं पर वो सब लोग उसको खा लेना चाहते हैं, उन कच्ची सब्जियों को, कीड़े लगी सब्जियों को खा लेना चाहते हैं। उनको देख करके उनको ये पता चला कि ये गरीबी क्या चीज होती है। उसके बाद इनको लगा कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो इन्होंने शिकागो की एक हॉलस्टेड नाम की स्ट्रीट है, शिकागो आप में से कोई जानते होंगे, वहां पर हॉलस्टेड कोई स्ट्रीट है क्या? मैंने तो देखी नहीं, मैंने तो पढ़ा ही पढ़ा था। तो उस स्ट्रीट के ऊपर इन्होंने एक हल हाउस की स्थापना की और उसके बाहर ये लिखा हुआ था, यदि आप भूखे हैं तो कृपया अंदर आइए, यहाँ पर आपके लिए भोजन की व्यवस्था है। और लिखा हुआ था, यदि आप थके हुए हैं तो अंदर आइए, कृपया अंदर आइए, आपके लिए यहाँ पर विश्राम की व्यवस्था है। हम में से सभी लोग ऐसे संपन्न नहीं होते कि इस प्रकार के हल हाउस की स्थापना कर सके। इस महिला को आगे चल करके शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। हम लोग इतने बड़े हाउस की स्थापना करने वाले सब लोग नहीं होते। कुछ लोग ये पूछा करते हैं कि हम अपने धार्मिक स्थलों पर संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ की क्या व्यवस्था है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत के अंदर हम इस प्रकार का कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर भारत के लोग जो भारत में रहते हैं, या यहाँ पर भी ऐसा उदाहरण आप देख सकते होंगे, आप किसी रिक्शा वाले को रोज ये निश्चय कर लें, किसी भी धार्मिक सत्संग वाले लोग, आर्य समाज के लोग और लोग, ईसाई लोग इसी प्रकार से प्रचार करते हैं कि मैं हर रोज किसी रिक्शा वाले को, अलग रिक्शा वाले को भोजन कराने का प्रयास करूंगा। प्रतिदिन भोजन करने से पहले एक रिक्शा वाले को या और कोई गरीब तबके का व्यक्ति है उसको भोजन कराने का प्रयास करूंगा। अगर हमने ऐसा कुछ रोज किया, सब लोगों ने, जितने भी वहां आर्य समाज के लोग हैं या यहाँ पर भी इस प्रकार का कोई वर्ग होगा, उसको मैं इस प्रकार से, ये छोटा सा सहयोग है जो हम में से बहुत सारे लोग कर सकते हैं, वो हम करेंगे तो हमको लोगों को ढूंढने के लिए शायद नहीं जाना पड़ेगा, लोग हमको ढूंढते हुए आएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो पहले ये सोचते हैं कि गरीब व्यक्ति की कुछ ना कुछ सहयोग किया जाए और उसके बाद हम भोजन को ग्रहण करें, तो लोग शायद हमको ढूंढते हुए आएंगे और हमको ये समस्या का कम सामना करना पड़ेगा कि हम लोग जो हैं वो अपने यहाँ पर व्यक्तियों को कैसे इकट्ठा करें। तो स्नेह करने के अनेक प्रकार हो सकते हैं। पानीपत हरियाणा भारत के अंदर जहां मैं रहता हूँ, वहां पर एक चेतना परिवार नाम की संस्था है और चेतना परिवार नाम की संस्था वो किस प्रकार से स्नेह करती है, स्नेह हम भी करते हैं। हम यहाँ बैठते हैं और हमने यहाँ बैठ करके बार बार बोला बहुत सारे शब्दों को। कौन से शब्द हम बोलते हैं बार बार? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सभी को याद है, सभी सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमने यहाँ पर बैठ करके बोला
इतने मात्र से हम अपने आप को इस चीज से नहीं जोड़ सकते कि मैंने सबके साथ में स्नेह कर लिया क्योंकि मैंने सबके साथ में बोला। और स्वामी जी तो कहते हैं, स्वामी दयानंद ये कहते हैं कि हमने यदि शब्द बहुत अच्छे अच्छे बोले लेकिन उनके अनुकूल आचरण नहीं किया तो हमारे लिए उन्होंने बहुत बुरा शब्द एक रखा है। सत्यार्थ प्रकाश के उनका ये वो लोग भाड़ होते हैं। भाड़ मतलब जो स्तुति गान करते हैं राजाओं के, बैठे बैठे केवल ये कहते हैं राजा जी तुम ऐसे हो, राजा जी तुम ऐसे हो। ऐसे ही जो लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसके अनुकूल कोई आचरण नहीं करते, जो ये कहते हैं सब लोग सुखी हो जाएं उसके अनुसार आचरण नहीं करते, वो लोग कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है, उनका कहना ये है। तो चेतना परिवार नाम की संस्था है पानीपत के अंदर। वो चेतना परिवार चेतना स्कूलों को चलाता है। और चेतना स्कूल किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, उसमें एक बच्ची को ढूंढा जाता है, एक लड़की को जो 10वीं 12वीं पास हो, 10th 12th स्टैंडर्ड की हो, और उसको ढूंढा जाता है जिसके अंदर घर के अंदर थोड़ा सा आंगन हो, जिसके घर में 10 20 50 बच्चों के बैठने की जगह हो। उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। स्कूल के लिए हम सोचते हैं कि 500 गज 200 गज 1 एकड़ जगह होनी चाहिए, कोई संपत्ति नहीं है। एक लड़की को ढूंढते हैं जो 10वीं 12वीं पास हो, जिसके आंगन में बैठने के 10 20 बच्चों के 40 बच्चों के बैठने की जगह हो। और उसको जाकर कहते हैं भाई तुमको यहाँ आसपास से 20-30 बच्चों को जो कहीं किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते हो उनको इकट्ठा करना है। उन बच्चों की वो इकट्ठा करके लिस्ट बना लेती है और उसके बाद में उसको ये कहा जाता है कि तुमको हम मानदेय के रूप में कुछ 1000-1200 रुपए देंगे। एक व्यक्ति को ढूंढते हैं जो 1000-1200 रुपए उनको दे सके और बच्चों के लिए स्टेशनरी की व्यवस्था जो कर सके। 200-300 रुपए प्रति माह स्टेशनरी के लिए, 1000-1200 उस लड़की के लिए जो 2-3 घंटे उन बच्चों को अपने आंगन में बिठा करके कुछ पढ़ाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे 50-60-70 स्कूलों को खोला हुआ है। तो हम यदि आर्य बनना चाहते हैं तो महाभारत का हमको कहता है कि वह आर्य है जो न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, जो वैर को खड़ा नहीं करता और जो संसार के लोगों के साथ में स्नेह करने का काम करता है। तो स्नेह का 2-4 प्रकार मैंने आपको बताए, ऐसे अनेक प्रकार हो सकते हैं जिससे आप स्नेह कर सकते हैं और स्वयं को आर्य बना सकते हैं और स्वयं को प्रसन्न बना सकते हैं। तो न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, न दर्पम आरोहति, न अस्तमेति। 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस हमने सुने हुए हैं। एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहलाता है और एक इंफीरियोरिटी। जितना व्यक्ति है उससे अपने आप को ज्यादा समझ लेना, अपने आप को ज्यादा बड़ा, ज्यादा महत्वपूर्ण, अधिक समझ लेना, अपने ज्यादा गौरवान्वित स्वयं को अनुभव करना, अहंकार से युक्त हो जाना। तो कहते हैं यदि आपको आर्य बनना है, यदि आपको प्रसन्न होना है तो आपको बहुत अहंकारी नहीं होना चाहिए। मैं मान लीजिए सोचता हूँ या कोई विद्वान ऐसा सोचता है कि मुझे यहाँ बिठाया गया, मुझे तो 4 फुट और ऊपर बिठाया जाना चाहिए था, तो ये दुख मुझे किसी और ने प्रदान नहीं किया, ये मैंने अपने अहंकार के कारण या किसी विद्वान ने अपने अहंकार के कारण स्वयं उत्पन्न कर लिया कि मुझे वहां पर होना चाहिए था। या हम में से कोई व्यक्ति ये आशा करता है कि जब मैं आऊं तो सारे के सारे खड़े होकर के बाहर आ जाएं और सारे के सारे चरण स्पर्श करें मेरा और सारे मेरा आदर करें। तो ये मैंने अपने अहंकार के कारण स्वयं इसको उत्पन्न किया है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का है, महाभारत का कहते हैं वह स्वयं को आर्य नहीं कह सकता। तो न दर्पम न आरोहति, जो घमंड से पूर्ण नहीं होता है, अहंकार से परिपूर्ण नहीं होता है, वह स्वयं को आर्य कह सकता है। और न अस्तमेति, और वह व्यक्ति आर्य है जो हीन भावना से ग्रस्त नहीं होता। कई बार हमारे पास कोई चीज का, छोटी सी चीज का अभाव हो जाए, साधारण आदमी थोड़ी सी चीज प्राप्त होने के बाद में, एक संस्कृत के अंदर श्लोक है कि अहो सुसदृशी चेष्टा तुला यष्टे खलस्य च स्तोकेन उन्नति मायाति स्तोकेन आयाति अधोगति। कि आप तराजू को देखा हुआ है, यहाँ पर तो अलग प्रकार के तराजू होते हैं, वो आप उनके मशीन वाले होते हैं, उस पर आप सामान रखते हैं, सामने लिखा हुआ आ जाता है। भारत में जो लोग जाते आते रहते हैं उनको पता है पहले तराजू जैसे होते थे। तो वो कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति की और तराजू जो है वो बिल्कुल समान होता है। कैसा होता है तराजू और दुष्ट व्यक्ति? कि आप तराजू की एक पलड़े में 50 ग्राम भार अधिक डाल दो, इधर आपने 1 किलो सामान रखा हुआ था, इधर 1 किलो 50 ग्राम, तो वो बहुत झुक करके नीचे चला जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ 100 ग्राम डाल दिया तो फिर इधर से बहुत ऊंचा आ जाएगा। कहते हैं ऐसे ही जो ज्यादा अच्छा व्यक्ति नहीं है वो किस प्रकार का होता है, उसके पास थोड़ा सा गुण आ गया, वो ये समझता है कि मैं तो संसार के अंदर बहुत बड़ा, बहुत महान, और थोड़ी सी कमी हो जाए तो वो अपने आप को धिक्कारने की लग जाता है कि मेरे पास क्या था, किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, किसी ने एक गाली दे दी,
तो मेरे पास क्या है कि मुझे सब लोगों के सामने मुझे ऐसा कह दिया गया, तो मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं। और कुछ उसको प्राप्त हो जाता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेता है, और कुछ उसका चला जाता है तो उतने में ही स्वयं को धिक्कारने लग जाता है या हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। तो महाभारतकार कहते हैं वह व्यक्ति आर्य है जो न अस्तमेति, जो हीन भावना से ग्रस्त नहीं होता। अमेरिका के अंदर 1940 के अंदर एक लड़की का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में जब वो 5 वर्ष की हुई तो 5 वर्ष का होने के बाद उसको स्कारलेट नाम का बुखार हो गया। स्कारलेट नाम का कोई बुखार होता है क्या? तो स्कारलेट नाम का उसको बुखार हो गया। बुखार होने, उस बुखार के कारण से उसकी दोनों टांगे पोलियो से ग्रस्त हो गई। पोलियो से ग्रस्त होने के बाद में वो चल नहीं सकती थी, और उसके परिवार के अंदर बच्चे बहुत सारे थे। ये वास्तविक घटना है। हमको हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, महाभारतकार हमको ये कहते हैं। दोनों टांगों से वो पोलियो से ग्रस्त हो गई, और उस परिवार के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा थे। जिस परिवार में उसका जन्म हुआ उस परिवार में बच्चे बहुत ज्यादा थे। तो जिन परिवारों में बच्चे ज्यादा होते हैं वहां पर सब बच्चों का बहुत ध्यान नहीं रखा जाता। जोधपुर मुझे एक बार जाने का अवसर मिला। जोधपुर के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे बताइएगा मुझे ठीक याद है कि नहीं वो बात। तो जोधपुर में मैंने ये देखा, मुझे जैसा याद आता है, बहुत 20-25 साल पुरानी शायद बात होगी, कि वहां पर बच्चों को जो जन्म लेते हैं, आज शायद न किया जाता हो, पहले किया जाता हो, ये परंपरा है, बच्चों को जन्म से कई वर्ष तक बिना कपड़ों के रखा जाता है। इसलिए कि भाई अगर जानदार होगा तो बचेगा, जानदार नहीं होगा तो चला जाएगा। खैर हो सकता है ऐसा ना हो। तो यहाँ पर उस बच्ची का जन्म हुआ और दोनों टांगों से पोलियो से ग्रस्त थी, और बच्चे बहुत ज्यादा थे परिवार में, तो उनका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था। तो ये बड़ी हुई, 12 वर्ष की हो गई, और एक दिन इनके घर में डॉक्टर आए हुए थे, और डॉक्टर ने आकर के इस बच्ची को देखा, उसको देखा करते थे, और इस लड़की ने उनसे ये पूछा कि क्या मैं अपनी दीदी की तरह कभी दौड़ पाऊंगी? दोनों टांगों से पोलियो से ग्रस्त लड़की है, और उसने डॉक्टर से ये पूछा क्या मैं, इसकी बहन जो थी वो बास्केटबॉल की प्लेयर थी और अच्छी धाविका थी, तो इसने पूछा क्या मैं दीदी की तरह कभी दौड़ पाऊंगी? तो इन्होंने कहा, इसकी आंखों के अंदर झांक करके डॉक्टर ने देखा, उनको दिखाई दिया कि इस लड़की के अंदर गजब का आत्मविश्वास है, और उस आत्मविश्वास को देख करके उन्होंने कहा तुम दौड़ सकोगी या नहीं दौड़ सकोगी है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम मेरे बताए हुए तरीके से मालिश करो और व्यायाम करो तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि तुम चल सकोगी। जैसा वैद्य ने बताया था, डॉक्टर ने बताया था, उसके अनुसार इसने मालिश करना जारी रखा, और जो व्यायाम बताए गए थे वो व्यायाम जारी रखे। एक दिन ये वास्तव में चल पड़े, और जब इसको चलना आया उस समय ये एक स्कूल के हॉस्टल में रहा करती थी। इसको दौड़ने की इच्छा थी, चलने के साथ ही इसने सोचा कि मैं तो दौड़ूंगी भी सही, तो ये दौड़ने के लिए ग्राउंड के अंदर पहुंच गई। पोलियो से ग्रस्त कोई बच्चा हो और अभी खड़ा होना चलना सीखा हो और दौड़ने की इच्छा करने लगे तो वो निश्चित रूप से गिर जाएगा। तो ये बार बार दौड़ने का प्रयास करती थी और बार बार गिर जाती थी, फिर खड़ी होती थी, फिर उसके बाद फिर दौड़ने का प्रयास करती थी, और इसके प्रयासों से ये केवल मात्र 1 वर्ष के अंदर अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ धाविका बन गई। और उसके बाद में जब ओलंपिक का नंबर आया, ओलंपिक में जाना था, रोम के ओलंपिक थे या मेलबोर्न के ओलंपिक थे, 16 वर्ष की ये थी, वहां पर इसको जाना था और वहां पर इसका टीम की ओर से चयन किया गया था। वहां जाकर के ये दौड़ी, लेकिन दौड़ने के बाद में इसको कोई पुरस्कार, कोई मेडल प्राप्त नहीं हुआ। वापिस आई, वापिस आने के बाद में 4 साल बाद फिर ओलंपिक थे, तो इसने जो इसके साथ में दौड़ करके जीत गए थे उनकी वीडियो रील को देखा कि उनके अंदर क्या ऐसी विशेषता होती है जो वो जीत जाते हैं, और मेरे अंदर क्या कमी रह जाती है जो मैं हार जाती हूँ। तो इसने उस रील को देखा और 4 साल तक फिर तैयारी की। इसके बाद में 4 साल बाद फिर ओलंपिक में इसने पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर 100 मीटर की दौड़ को इसने जीता, उसका स्वर्ण पदक जीता, 200 मीटर की दौड़ का स्वर्ण पदक जीता, 400 मीटर की दौड़ का स्वर्ण पदक भी इसने जीता। जब ये 400 मीटर की दौड़ को दौड़ रही थी उस समय दौड़ते दौड़ते एक बार ये गिर गई। जैसा मैंने पढ़ा है वैसा ही बता रहा हूं, हालांकि विश्वास नहीं होता लेकिन ऐसा ही मैंने पढ़ा है। दौड़ते दौड़ते एक बार गिर गई, गिरने के बाद में फिर खड़ी हुई और फिर दौड़ी और इसको उसका भी पदक, स्वर्ण पदक जो है वो प्राप्त हुआ। ये इस लड़की का नाम क्या था जी?
विल्मा रुडोल्फ इस लड़की का नाम था, प्रसिद्ध नाम है। और ये बाद में अध्यापिका बनी और ये अपने बच्चों को ये कहा करती थी, विकलांग बच्चों को ये पढ़ाया करती थी, उनको ये कहा करती थी कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। अगर मैं इतनी सफलताओं को प्राप्त कर सकती हूँ तो तुम भी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो महाभारतकार इस बात को कहते हैं कि आर्य वह है जो हीन भावना से, कोई कमी होने के बाद में हीन भावना से ग्रस्त नहीं होता। जो हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है वह सुखी भी नहीं होता। जो अपने आप को कमजोर, मरा गिरा, कुछ नहीं हूं ऐसा समझता है, वह व्यक्ति परेशान भी होता है। और महाभारतकार कहते हैं कि वह व्यक्ति आर्य भी नहीं होता। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति और हुए हैं, फ्रैंकलिन डिलेनो रूजवेल्ट नाम के। ये व्यक्ति भी दोनों टांगों से पोलियो से ग्रस्त थे और 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। एक नाम हमने सुना हुआ है, थॉमस एल्वा एडिसन था। थॉमस एल्वा एडिसन जब बचपन में स्कूल में गए तो उनकी जो अध्यापिका थी, उन्होंने इनकी माता को ये कहा कि आपका जो ये बच्चा है ये कुशाग्र बुद्धि नहीं है, इसका दिमाग इतना अच्छा नहीं है और साथ में इसके सुनने की क्षमता भी कुछ कम है। उसको स्कूल से ये कह करके बाहर कर दिया गया। वही एडिसन आगे जाकर के अनेक आविष्कारों को करने वाले हुए और एक बल्ब का आविष्कार करने में उन्होंने बहुत सारे प्रयोगों को किया, अनेक प्रयोग किए, उसके बाद बल्ब का आविष्कार हुआ। उसके बाद कोई पत्रकार इनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा और उसने आकर के पूछा, भाई आपने इतने ज्यादा आविष्कार कर लिए, एक आविष्कार करने के लिए इतने ज्यादा प्रयोग आपने किए एक आविष्कार करने के लिए? कहने लगे हाँ भी किए। कहने लगे अगर आज तक भी इतने प्रयोगों को करने के बाद भी आपका प्रयोग सफल ना हुआ होता और आप आविष्कार करने में सफल ना हुए होते तो आप क्या करते? तो उन्होंने ये कहा, फिर मैं आपके साथ बैठ करके समय को नष्ट न कर रहा होता, फिर मैं अभी और प्रयोग कर रहा होता। तो ये महान लोग हैं जिन्होंने स्वयं को हीन भावना से ग्रस्त होने नहीं दिया। हम लोग बहुत थोड़ा सा प्रयास करते हैं। एक सज्जन मुझे यहाँ पर मिले, बड़े सज्जन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप सभी उनको जानते हैं। वो ये कहने लगे कि मैं तो जितेंद्रियता को प्राप्त नहीं कर सका। जितेंद्रियता अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। तो मैंने कहा क्या प्राप्ति आप चाहते थे, क्या नहीं हुआ? तो वो कहने लगे कि मुझे जीभ को जब मैं कुछ खाता हूं तो मुझे स्वाद का अनुभव होता है, स्वाद का अनुभव नहीं होना चाहिए। अच्छा खाऊं बुरा खाऊं, जितेंद्रियता यही होती है कि आपने बहुत स्वादिष्ट खा लिया या बहुत कड़वा खा लिया, दोनों ही अवस्थाओं में आपको टेस्ट से के कारण कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत सुखद अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तो आप जितेंद्रिय, ऐसा मनुस्मृति के अंदर लिखा गया। तो वो ऐसा कहने लगे। हमारे साथ में या उनके साथ में भी ऐसा होता है कि हम 1 घंटा प्रयास करते हैं, 10 साल या 5 साल प्रयास करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब तो हमको ये फल प्राप्त हो ही जाना चाहिए। इसका कारण हम ये भी कह सकते हैं कि हमको शायद परमेश्वर पर पूरा विश्वास नहीं होता। यदि हमको परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास हो कि हमने जितना कर्म किया है उसके बाद में फल उसने पूरा हमको देना ही है, अगर इतना विश्वास हमको हो तो निश्चित रूप से हम इस बात से हताश नहीं होंगे कि मुझे ये फल की उपलब्धि क्यों नहीं हुई। तो महाभारतकार हमको ये कहता है कि वह व्यक्ति आर्य है जो न अस्तमेति, जो हीन भावना से ग्रस्त नहीं होता, न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, जो प्रेम करता है, और न दर्पम आरोहति, अहंकार से ग्रस्त नहीं होता, न अस्तमेति, और जो किसी चीज की कमी हो जाने पर हीन भावना से ग्रस्त नहीं होता। और इसके अंदर आगे 2-3 पंक्तियां हैं, समय मुझे इजाजत नहीं देता। एक विद्या हमको अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। आर्य वह है जो सामर्थ्य के अनुकूल ज्ञान को उपलब्ध करने का प्रयास करता है। उस पर थोड़ी सी बात कह करके उसके बाद बहुत अच्छी चर्चा को हमको सुनने का अवसर मिलेगा, स्वतंत्रता हम कैसे प्राप्त करें। तो मनुष्य को सुखी हो जाने के लिए विद्या की आवश्यकता है। मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक आया, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि वित्तम बंधुर वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरियो यद्यत उत्तरम। वित्तम अर्थात धन जो है वो सम्मान का स्थान है। धनी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, जो हमको दिखाई देता है, होता भी है। वित्तम बंधु, उसके बाद कहते हैं जिसके बंधु बांधव हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जिसके मित्र जानने वाले ज्यादा हैं उसका सम्मान करना चाहिए। तो शायद ज्यादा हमको लाभ पहुंचा सकता है या हानि भी चाहे तो ज्यादा पहुंचा सकता है, तो उसका भी सम्मान करने को कहा गया है। वित्तम बंधु वयः, जिसकी आयु ज्यादा है उसका सम्मान करना चाहिए। कर्म
कोई अच्छा काम करता है, काम अच्छे अच्छे करने वाला है, उसका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद विद्या, जो विद्यावान है, जो विद्वान है, उसका सम्मान करना चाहिए। ये बात कहती है कि धन वाले का सम्मान करो, बंधु बांधव वालों का सम्मान करो, विद्या वाले का सम्मान करो, कर्म वाले का सम्मान करो। ये 4-5 चीजें जिनके पास में है उनका सम्मान करो। फिर अंत में नीचे वाली लाइन के अंदर ये कहा, एतानि मान्य स्थानानि, ये सारे सम्मान के स्थान हैं, इनसे युक्त व्यक्तियों का सम्मान किया जाना चाहिए। गरीयो यद्यदुत्तरम, जो बाद में हमने शब्द रखा है उसका सम्मान ज्यादा होना चाहिए। तो उसमें क्या कहा गया, विद्यावान का सबसे ज्यादा सम्मान करो। मैं आज आपको कहने लगूं कि आप सत्यार्थ प्रकाश जो है उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, हम सभी शायद मानते होंगे। आप सत्यार्थ प्रकाश आपके पास न हो और वो आप मुझसे ले लीजिए और अपनी गले में जो आपके सोने की चेन है वो मुझे दे दीजिए। क्या आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे? शायद हमने से कोई तैयार नहीं होगा कि 20 रुपए में दे दो, या 50 रुपए में, $20 में, $10 में दे दो, या बिना डॉलर के ही दो। क्योंकि पुस्तकें कई बार आदमी जो है ना फ्री में भी लेने को तैयार नहीं होता। आचार्य जी हमारे फ्री में देते हैं, बहुत सारे सज्जन फ्री में भी देते हैं, बिना कुछ मूल्य लिए देते हैं। फिर भी उसके बाद भी व्यक्ति कहता है शायद टाइम नहीं निकल पाए, इसको आप अपने पास ही रखिए। मैं एक परिवार में गया हुआ था, तो परिवार में जो सीमंतोन्नयन संस्कार था शायद, या पुंसवन था, मैंने कहा भाई ये आप जो है ना इसको पढ़ा कीजिए, इसको आप दे दीजिए, इसको पढ़ा कीजिएगा। तो उसी समय उन्होंने समर्पित कर दिया। तो ऐसा भी होता है कि हम किसी को कई बार देने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम सोने को एक्सचेंज करने का अवसर हो, पुस्तक के साथ में हम चेंज नहीं करेंगे। क्या हम विद्या को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं या धन को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? हम लोग मनुस्मृति कार्य कहते हैं कि विद्या जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और धन जो है वो कम महत्वपूर्ण है। क्यों वो ऐसा कहते हैं? मुझे क्यों ऐसा लगता है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? प्राय हम लोग कहते हैं धन से धन कमाया जाता है, हम धनपति का सम्मान भी प्राय बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि धन की अपेक्षा, धनवान व्यक्ति की अपेक्षा विद्यावान का सम्मान करो। तो वो क्यों ऐसा कहते होंगे, हम थोड़ी सी कल्पना करें। वैसे तो विद्या धन सर्वधन प्रधानम, ऐसे बहुत सारी बातें आपको और मिल जाएंगी। विद्या को भी धन कहा गया, लेकिन यहाँ पर हम विद्या को धन नहीं मानेंगे। धन अर्थात सोना चांदी इत्यादि, जिसको आप एकत्रित करके रख लेते हैं। विद्या अर्थात नॉलेज जो आपके पास में। हम थोड़ा सा विचार करें कि समाज के अंदर सोना चांदी बहुत सारा है, सबके पास में कई कई किलो है मान लीजिए, और नॉलेज नहीं है। किस चीज की नॉलेज नहीं है? मकान बनाने की नॉलेज किसी के पास नहीं है। दुनिया के अंदर मकान बनाना किसी को नहीं आता, लेकिन ये चीज पता है, ये चीज है सबके पास में, सोना और चांदी बहुत सारा है। क्या हमारा मकान यदि हम चाहते हैं बन जाए तो क्या वो बन जाएगा? हमारा मकान बन सकेगा क्या उस अवस्था में? मकान नहीं बन सकेगा। तो समाज के अंदर संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, असंप्रज्ञात क्या होती है, जितेंद्रियता, ये नॉलेज किसी के पास में नहीं है। योग के 8 अंगों को उनको कैसे जीवन में उतारा जाता है, ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। लेकिन धन सबके पास में बहुत सारा है। तो यदि हम योग को सीखना चाहें, ध्यान को सीखना चाहें, तो क्या ध्यान आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर हमारे पास में जानकारी है तो उससे हम सब चीजें बना सकते हैं। जानकारी से ही धन जिन्होंने उत्पन्न किया है उन्होंने ज्ञान से ही उत्पन्न किया है। ये बात जो कही जाती है धन से धन उत्पन्न होता है, ये बात सत्य नहीं है। धन से धन, अंबानी अगर तेल के कुएं खोद करके और उसको प्राप्त करता है, तो तेल के कुएं को खोदने की जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो उसके पास में है। उसके बाद उसने धन की इन्वेस्टमेंट की गई, उसके बाद आपने धन को कमाया। तो धन कमाने के लिए धन तो लगा ही, लेकिन साथ में नॉलेज भी लगी। अगर वो नॉलेज ना होती तो कोई व्यक्ति ये सोचे मैं धन से धन को कमा लूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो विद्या अगर होगी, रोटी बनाने की एक जानकारी है, छोटी सी जानकारी है। किसी को रोटी बनानी आती ना हो, सोना चांदी आपके पास में बहुत सारा हो, पत्थर बहुत सारे हो, तो कोई भी रोटी नहीं खा सकेगा। इसीलिए कहा गया कि विद्यावान जो है उनको हमको महत्वपूर्ण समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके मध्य में रखने का प्रयास किया। हालांकि श्लोक में बहुत सारी बातें थी और मैं भी शायद ज्यादा इधर उधर चला जाता हूँ, इसलिए पूरी बातों को नहीं कह सका। 2-4 बातें जो मैंने आपके मध्य में रखी कि हमको हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना, हमको अहंकार से ग्रस्त नहीं होना, हमको स्नेह करने का प्रयास करना है, हमको विद्या को अर्जित करने का प्रयास करना है। यदि 2-4 ये कार्य हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ज्यादा सुखी भी हो जाएगा और ज्यादा आर्यत्व के लक्षण भी हमारे अंदर आ जाएंगे।
आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक विषय को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।